ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। सिलेबस चल रहा है केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर। केमिस्ट्री का फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है और एडिंग लगाना, नेक्स्ट एडिंग लगाना बोरन एबर्ट चक्रण। बोरन एबर्ट चक्रण। तो बोरन एबर्ट चक्रण क्या होता है, ध्यान से सुनना। बोरन एबर्ट चक्रण क्या होता है, ध्यान से सुनना। हमारे पास कोई ए है और इस ए को अभिक्रिया करके, रिएक्शन करके, अभिक्रिया करके किस में परिवर्तन कर दे, डी में परिवर्तन कर दे। किस में परिवर्तन कर दे, डी में परिवर्तन कर दे। तो इससे क्या निकलेगी, कुछ ऊर्जा बाहर निकलेगी। बाहर निकलेगी मतलब ऊर्जा कम होगी तो माइनस चिन्ह। यहां पर माइनस चिन्ह किसको बताते हैं, मतलब यहां पर जो ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है ये किसको बता रहा है, ऊर्जा को बता रहा है। मतलब ऊर्जा में क्या हो रही है, कमी हो रही है। और जो बाहर जो ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा जो बाहर निकलती है, इस ऊर्जा को बोलते हैं सम वन एंथैल्पी। सम वन एंथैल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम वन एंथैल्पी बोलते हैं। जो ऊर्जा बाहर निकलती है इस ऊर्जा को बोलते हैं सम वन एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है, ऊर्जा होती है। ध्यान से देना, हमारे पास कोई ए है और इस ए को क्या करें, कोई अभिक्रिया करके किसमें परिवर्तन कर दें, डी में परिवर्तन कर दें। तो इससे क्या निकलेगी, कुछ ऊर्जा बाहर निकलेगी। इस ऊर्जा जो बाहर ऊर्जा निकल रही है इस ऊर्जा को क्या बोलते हैं, सम वन एंथैल्पी बोलते हैं। अब ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूं, पहले ए को किस में चेंज कर दूं, बी में चेंज कर दूं। पहले हम क्या कर रहे हैं, ए को किस में चेंज कर रहे हैं, बी में चेंज कर रहे हैं। तो इससे क्या निकल रही है, कुछ ऊर्जा बाहर निकल रही है। इससे क्या निकल रही है, कुछ ऊर्जा बाहर निकल रही है। फिर बी को किस में चेंज कर रहे हैं, सी में चेंज कर रहे हैं। बी को किस में चेंज कर रहे हैं, सी में चेंज कर रहे हैं। तो इससे भी क्या निकल रही है, कुछ ऊर्जा बाहर निकल रही है। पर सी को हमने किस में चेंज कर दिया, डी में चेंज कर दिया। सी को किस में चेंज कर दिया, डी में चेंज कर दिया। तो इससे भी क्या निकल रही है, कुछ ऊर्जा बाहर निकल रही है। ए को बी में चेंज किया, ऊर्जा कितनी बाहर निकल रही, H1 निकल रही। फिर बी को सी में चेंज किया, ऊर्जा बाहर कितनी निकल रही, H2 निकल रही। पर सी को किस में चेंज किया, डी में चेंज किया, ऊर्जा कितनी बाहर निकली, H3। तो यहां पर क्या खास बात है, यहां पर खास बात यह है, इन सभी ऊर्जा का योग करने पर H1, H2 और H3, इन सभी ऊर्जा का योग करने पर जो मान आएगा वो किसके बराबर आ जाता है, इस ऊर्जा के बराबर आ जाता है। तो यहां से क्या रिजल्ट निकला, यहां से रिजल्ट यह निकला कि आप एक को डायरेक्ट किस में चेंज करो, डी में चेंज करो। कितनी ऊर्जा निकल रही है, माइनस की ऊर्जा। या आप ए को पहले बी में चेंज करो, फिर बी को सी में चेंज करो, फिर किसमें, सी को डी में चेंज करो। ऊर्जा क्या रहेगी, एक समान रहेगी। ऊर्जा क्या रहने वाली, एक समान रहने वाली है। लेकिन अभिक्रिया का पथ है वो अलग अलग रहेगा। अभिक्रिया का पथ तो अलग अलग हो सकता है लेकिन ऊर्जा क्या रहेगी, एक समान रहेगी। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान से देखना। बोरन एबर ने एक चक्रण की व्याख्या की, एक चक्र की या चक्रण की व्याख्या की। इस चक्रण में, इस चक्रण में अभिक्रिया पथ में अभिक्रिया पथ की ऊर्जा एक समान होती है। अभिक्रिया पथ का मतलब एक तो पथ यह है, ए से डी में जा रहे, दूसरा पथ कौन सा है, पहले एक किस में जा रहे, बी में जा रहे, फिर बी किस में जा रहा है, सी में जा रहा है, पर सी किस में जा रहा है, डी जा रहा है। यहां पर दो पथ, तो अभिक्रिया पथ की ऊर्जा एक समान होती है। अभिक्रिया पथ की ऊर्जा एक समान होती है। ये इसकी खास बात है बोरन एबर्ट चक्र। पहले आपको ये डायग्राम बनाओ, फिर आप ये लिखो, फिर इसके बाद एक लाइन ये होगा। फिर करते हैं एग्जाम्पल, बोरन एबर्ट चक्रण के एग्जाम्पल करते हैं।
फिर लिखो एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या रहने वाला है? एग्जाम्पल है NaCl के लिए। किसकी बात हो रही है? NaCl के लिए बोरन एबर्ट चक्र। बोरन एबर्ट चक्र। बोरन एबर्ट चक्र, NaCl के लिए बोरन एबर्ट चक्र। अब सुनना, हमारे पास कोई Na है, ये किसमें है? ठोस में है। जो Na है वो किसमें है? ठोस में है। और प्लस आधा Cl2 अणु गैस है। क्या है? आधा Cl2 अणु गैस है। ध्यान से सुनना, एक तो Na किसमें? सोडियम है, वो सोडियम है, वो किसमें? ठोस में है। और आधा Cl2 अणु है, वो किसमें? गैस में। इन दोनों को हम क्या करना चाहते हैं? मिक्स करना चाहते हैं। मिक्स करने पर कुछ ऊर्जा क्या निकलेगी? बाहर निकलेगी। ऊर्जा जो बाहर निकलेगी उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं? सम वन एंथैल्पी बोलते हैं। सम वन एंथैल्पी, सम वन एंथैल्पी बोलते हैं। सम वन एंथैल्पी बोलते हैं। सोडियम है, Na सोडियम है, और इसको किसके साथ मिला रहे हैं? आधा Cl2 मोल गैस, आधा Cl2 अणु गैस में मिला रहे हैं। मिलाने पर क्या बनेगा? गैसीय आयन बनेंगे। क्या बनेंगे? गैसीय आयन। Na प्लस गैस बनेगा और Cl माइनस गैसीय आयन बन जाएंगे। तो ये बनने के लिए, इससे ये बनने के लिए 5 ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ध्यान से सुनना, इससे ये बनने के लिए 5 ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पहली हेडिंग लगाओ, पहली हेडिंग लगाओ, पहली ऊर्जा लगाओ। ध्यान से सुनना, जो सोडियम है वो ठोस में है और आधा मोल Cl2 अणु गैस है। आधा मोल Cl2 अणु गैस है। इन दोनों को हम क्या करना चाहते हैं? मिक्स करना चाहते हैं। मिक्स करने पर कुछ ऊर्जा क्या निकलेगी? बाहर निकलेगी। इस ऊर्जा को क्या बोलते हैं? सम वन एंथैल्पी बोलते हैं। सम वन एंथैल्पी बोलते हैं। और क्या बनेगा? आयन, गैसीय आयन बनेंगे। क्या बनेंगे? Na प्लस और Cl माइनस क्या बन जाएंगे? गैसीय आयन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? गैसीय आयन, गैसीय आयन बनेंगे। तो इसको इसमें परिवर्तन करने के लिए 5 ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसको इसमें परिवर्तन करने के लिए 5 ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फर्स्ट ऊर्जा है, पहली ऊर्जा लिखना, उर्दू है पातन ऊर्जा। उर्दू है पातन ऊर्जा। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो उर्दू है पातन ऊर्जा है यह कब कार्य करती है। जैसे हमारे पास कोई ठोस है और इस ठोस को हम किस में परिवर्तन करना चाहते हैं? गैस में परिवर्तन करना चाहते हैं। ठोस को किस में परिवर्तन करना चाहते हैं? गैस में परिवर्तन करना चाहते हैं। तो कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कुछ ऊर्जा की क्या होगी? आवश्यकता होगी। मतलब ठोस को क्या देनी पड़ेगी? कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। इस ऊर्जा को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन ऊर्जा बोलते हैं। इस आवश्यक ऊर्जा को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन ऊर्जा बोलते हैं। ऊर्ध्वपातन ऊर्जा बोलते हैं। फिर से ध्यान से सुनना, हमारे पास कोई आयनिक ठोस है और इस आयनिक ठोस को हम किस में परिवर्तन करना चाहते हैं? गैस में परिवर्तन करना चाहते हैं। कोई ठोस है और इस ठोस को हम किस में परिवर्तन करना चाहते हैं? गैस में परिवर्तन करने के लिए ठोस को क्या देनी पड़ेगी? ऊर्जा देनी पड़ेगी। जो हम ऊर्जा दे रहे, जो हम ऊर्जा दे रहे उस ऊर्जा को क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन ऊर्जा बोलेंगे। तो परिभाषा किस प्रकार से बनेगी? परिभाषा किस प्रकार से बनेगी? ध्यान से सुनना, हमारे पास एक मोल ठोस है। एक मोल क्या है? ठोस है। एक मोल ठोस है। एक मोल ठोस को एक मोल गैस में परिवर्तन करने के लिए, एक मोल ठोस को एक मोल गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को, कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक मोल ठोस को एक मोल गैस में परिवर्तन करने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
इस आवश्यक ऊर्जा को इस आवश्यक ऊर्जा को इस आवश्यक ऊर्जा को ऊर्ध्वपातन ऊर्जा कहते हैं। ऊर्ध्वपातन ऊर्जा कहते हैं। तो एक मोल गैस, एक मोल ठोस को किस में परिवर्तन कर रहे हैं? एक मोल गैस में परिवर्तन कर रहे हैं। जो ऊर्जा इसको देनी पड़ेगी इसको लिखते हैं डेल एच एस। ये ऊर्जा क्या होगी? ये ऊर्जा होगी ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। ऊर्ध्वपातन ऊर्जा यह क्या होगी? फर्स्ट ऊर्जा होगी। ऊर्ध्वपातन ऊर्जा को लिख लेना, किससे लिखते हैं? डेल एस एस से लिखते हैं। सेकंड ऊर्जा आएगी, एग्जाम्पल लिखना, इसका एग्जाम्पल लिखना। उदाहरण, जैसे हमारे पास Na क्या है? ठोस में। किसमें है? ठोस में। इसको हम किस में परिवर्तन करना चाहते हैं? गैस में परिवर्तन। तो इससे क्या देनी पड़ेगी? कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। ये को Na है, ये ठोस में है, इसको हम किस में चेंज कर रहे हैं? गैस में चेंज कर रहे हैं। ये उतारना पहले ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। सेकंड आएगी आयनन ऊर्जा। हमने क्या कर लिया? ठोस को किस में चेंज कर लिया? गैस में चेंज कर लिया। फिर से ध्यान से सुनना, ठोस को हमने किस में चेंज कर लिया? गैस में चेंज कर लिया। अब हम गैस को किस में चेंज करना चाहते हैं? आयन में चेंज करना चाहते हैं। तो गैसीय आयन जो गैस, तो गैस है, इसमें से हम क्या निकालेंगे? Na से, Na गैस है, गैस परमाणु, ये किसमें है? गैसीय परमाणु में। तो ध्यान से सुनो, Na किसमें चेंज हो गया? गैसीय परमाणु, गैसीय परमाणु। और ये क्या है? ठोस परमाणु। अब गैसीय परमाणु को हम किस में चेंज करना चाहते हैं? गैसीय आयन में चेंज करना चाहते हैं। तो गैसीय आयन में चेंज कैसे होगा? अगर हम क्या करें, गैसीय परमाणु में से क्या करने? एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालें। गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इस आवश्यक ऊर्जा को क्या बोलते हैं? आयनन ऊर्जा बोलते हैं। आयनन ऊर्जा का क्या काम होता है? जो गैसीय परमाणु होते हैं, इस गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने का काम होता है। आयनन ऊर्जा का क्या काम होता है? जो गैसीय परमाणु आया है और इस गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए कौन सी ऊर्जा काम में आती है? आयनन ऊर्जा काम में आती है। तो किस प्रकार से लिखेंगे? ध्यान से सुनना, इसको किस प्रकार से लिखेंगे? गैसीय परमाणु, गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊष्मा को, आवश्यक ऊर्जा को, कुछ ऊर्जा बाहर निकालने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से लिखो, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस आवश्यक ऊर्जा को
इस आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। आयनन ऊर्जा कहते हैं। एग्जाम्पल ध्यान से सुनना है। ये क्या है? गैसीय परमाणु। क्या है? गैसीय परमाणु। गैसीय परमाणु से हम क्या निकाल दें? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें, तो इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, और किस में चेंज हो जाएगा? गैसीय आयन में चेंज हो जाता है। गैसीय आयन बन जाता है। गैसीय आयन बन जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। Na प्लस क्या बन जाएगा? गैसीय आयन बन जाएगा। ये पहले क्या था? Na। पहले Na क्या था? ये गैसीय परमाणु था। इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा? गैसीय आयन बन जाएगा। यह हो गई सेकंड डेफिनेशन। तीसरी नंबर लिखो। तीसरी नंबर है बंध वियोजन ऊर्जा। नंबर 3। इसको लिख लेना। किससे व्यक्त करते हैं? इसको व्यक्त करते हैं डेल एच आई से। आयन जो ऊर्जा होती है, आयनन जो ऊर्जा होती है, किससे लिखते हैं? डेल एच आई से लिखते हैं। और डेल एच आई, तो गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा को क्या बोलते हैं? आयनन ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयनन ऊर्जा बोलते हैं। और गैसीय परमाणु किसमें चेंज हो जाता है? गैसीय आयन में चेंज हो जाता है। बंध वियोजन ऊर्जा। बंध वियोजन ऊर्जा। वियोजन का मतलब तोड़ना। वियोजन का मतलब तोड़ना। अब ध्यान से देखना, हमारे पास क्या है? एक आधा Cl2 अणु गैस है। एक क्या है? आधा Cl2 अणु गैस है। इस आधा Cl2 अणु गैस को हम किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं? परमाणु में बदलना चाहते हैं। आधा Cl2 अणु गैस को किसमें परिवर्तन करना चाहते हैं? परमाणु में परिवर्तन करना चाहते हैं। तो परमाणु में परिवर्तन करने के लिए इसको क्या देनी पड़ेगी? कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। ऊर्जा देने पर जो अणु है, जो गैसीय अणु है, वो किसमें परिवर्तन हो जाएगा? गैसीय परमाणु में परिवर्तन हो जाएगा। तो कितनी ऊर्जा दूं? ध्यान से देखना, यहां पर कितना? 1/2। तो 1/2 डेल एच बी। डेल एच बी का मतलब है बंध वियोजन ऊर्जा। बंध वियोजन ऊर्जा। हमको क्या करना है? Cl2 के मध्य जो बंध होता है, इस बंध को तोड़ना है। इस बंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इस ऊर्जा को क्या बोलते हैं? बंध वियोजन ऊर्जा बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर Cl2 है। Cl2 है तो मतलब यहाँ पर दो परमाणु है। दो परमाणु तो क्या बनेगा? अणु बनेगा। यहाँ पर हमको क्या लेके आना है? एक अणु लेके आना है। एक अणु लेके आना है तो इसको क्या करने का? इन दोनों के मध्य जो बंध होगा, इस बंध को तोड़ना पड़ेगा। वो बंध कौन सी ऊर्जा तोड़ती है? बंध वियोजन ऊर्जा तोड़ती है। तो फिर ये किसमें चेंज हो जाएगा? गैसीय परमाणु में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? गैसीय परमाणु में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाता है? गैसीय परमाणु में चेंज। गैसीय परमाणु। फिर से सुनना, हमारे पास एक क्या है? आधा मोल Cl2 अणु गैस है।
आधा मोल Cl2 अणु गैस को हम किस में परिवर्तन करना चाहते हैं? परमाणु गैस में परिवर्तन करना चाहते हैं। परमाणु गैस गैसीय परमाणु में परिवर्तन करना चाहते हैं। इसमें परिवर्तन करने के लिए जो अणु दो परमाणु, अणु में कितने यहाँ पर दो परमाणु है, इनके मध्य के बंध को तोड़ना पड़ेगा। इस बंध को तोड़ने के लिए किस ऊर्जा की आवश्यकता होती है? बल वियोजन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले ये बनाना और इसके बाद लिखना परिभाषा। परिभाषा किस प्रकार से बनी? गैसीय अणु में गैसीय अणु में गैसीय अणु में दो परमाणु के मध्य गैसीय अणु में दो परमाणु के मध्य के बंध को तोड़ने के लिए, गैसीय अणु में दो परमाणु के मध्य के बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस आवश्यक ऊर्जा को इस आवश्यक ऊर्जा को बंध वियोजन ऊर्जा कहते हैं। ये हो गई बंध वियोजन ऊर्जा। अगली ऊर्जा आएगी 4 नंबर। 4 नंबर ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि का मतलब लेना, एंथैल्पी का मतलब ऊर्जा। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो गैसीय परमाणु है, गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? योग करते। परिभाषा ध्यान से सुनना। हमारे पास क्या है? कोई गैसीय परमाणु, और इस गैसीय परमाणु में हम क्या करना चाहते हैं? एक इलेक्ट्रॉन का योग करना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा? कुछ ऊर्जा क्या होगी? उत्सर्जित होगी। उत्सर्जित होगी मतलब कुछ ऊर्जा क्या निकलेगी? बाहर निकलेगी। कुछ ऊर्जा क्या निकलेगी? बाहर निकलेगी। और ये जो गैसीय परमाणु है किसमें चेंज हो जाता है? गैसीय आयन में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज होगा? गैसीय आयन में चेंज होगा। गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे? योग कर दें, तो कुछ ऊर्जा क्या निकलती है? बाहर निकलती है। जो ऊर्जा बाहर निकलती है, जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इस ऊर्जा को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बोलते हैं। जिससे गैसीय परमाणु किसमें चेंज हो जाता है? गैसीय आयन में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है? गैसीय आयन में चेंज हो जाता है। गैसीय आयन में परिवर्तन हो जाता है। और इस ऊर्जा को, जो ये ऊर्जा होगी वो कौन सी होगी? उत्सर्जित जो ऊर्जा होगी कौन सी होगी? ये होगी डेल एच ई। डेल एच माइनस लगेगा, चिन्ह किसका आएगा? माइनस आएगा। और इस ऊर्जा को आपने लिखा है डेल एच बी सी। ये आपको सिंपल इनके ध्यान में होनी चाहिए। यहाँ पर ई का मतलब इलेक्ट्रॉन,
यहां पर बी का मतलब बंद वियोजन ऊर्जा। तो इसकी परिभाषा किस प्रकार से बनेगी वो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। गैसीय परमाणु में, गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन का योग करने पर, एक इलेक्ट्रॉन का योग करने पर कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित का मतलब होता है कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है, कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है, मतलब कुछ ऊर्जा क्या निकलती है, बाहर निकलती है। इस उत्सर्जित ऊर्जा को, इस उत्सर्जित ऊर्जा को, इस उत्सर्जित ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बोलते हैं, एंथैल्पी कहते हैं, एंथैल्पी कहते हैं। यहां तक आपको किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगली ऊर्जा आएगी, अगली ऊर्जा आएगी, फिर से सुनना, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है। गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन का योग करने पर कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित का मतलब होता है ऊर्जा बाहर निकलती है, और इस उत्सर्जित ऊर्जा को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। और बंध वियोजन ऊर्जा क्या होती है, गैसीय अणु में दो परमाणु के मध्य जो बंध पाया जाता है, इस बंध को तोड़ने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस आवश्यक ऊर्जा को क्या बोलते हैं, बंध वियोजन ऊर्जा बोलते हैं। 5 नंबर, अब हमारे पास दो आयन आ गए, फिर से सुनना, हमारे पास दो आयन आए। कौन कौन से दो आयन आएंगे, गैसीय आयन आए। एक तो Na प्लस आयन आया, गैसीय आयन है, और प्लस Cl माइनस गैसीय आयन। इन दोनों आयन को हम क्या करना चाहते हैं, मिक्स करना चाहते हैं। इन दोनों आयन को हम क्या करना चाहते हैं, मिक्स करना चाहते हैं। तो क्या बनेगा, Na प्लस गैस Cl माइनस गैस। तो इससे क्या निकलेगी, कुछ ऊर्जा बाहर निकलेगी। उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं, जालक ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जालक ऊर्जा बोलते हैं। तो परिभाषा किस प्रकार से बनेगी, पहले आपको जालक ऊर्जा लिखनी है। जालक ऊर्जा लिखने के बाद आपको यह बनाना है, जालक ऊर्जा के बाद आपको यह बनाना, पहले हेडिंग लगाओ जालक ऊर्जा 5 नंबर लगा के, ये 5 नंबर, फिर आपको यह बनना, फिर लिखता है इसकी परिभाषा। तो सुनना, गैसीय आयनों को, गैसीय आयनों को मिक्स करने पर, गैसीय आयनों को मिक्स करने पर कुछ ऊर्जा की, कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है। गैसीय आयनों को मिक्स करने पर कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस उत्सर्जित ऊर्जा को, इस उत्सर्जित ऊर्जा को, इस उत्सर्जित ऊर्जा को जालक ऊर्जा कहते हैं। जालक ऊर्जा कहते हैं।
ये आपको पांचों ऊर्जा आपको आनी चाहिए। फिर हम चक्रण बनाएंगे NaCl का। अगर आपको ये पांचों ऊर्जा आ रही है तो फिर आपको NaCl के लिए बोरॉन एबर्ट चक्रण आसान रहेगा। अन्यथा ये नहीं आई समझ में तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। ये पांचों आपको ऊर्जा आनी चाहिए। ये पांचों जो मैंने ऊर्जा लिखाई है ये पांचों ऊर्जा आपको आनी चाहिए। एक एक ऊर्जा आपको समझ में आनी चाहिए। फिर आपको समझ में आएगा NaCl के लिए बोरॉन एबर्ट चक्रण। NaCl के लिए क्या निकाल रहे हैं? बोरॉन एबर्ट चक्रण हम निकाल रहे हैं। तो सुनना, एडिंग लगाना। पांच ऊर्जा लिखने के बाद तो पांचों ऊर्जा लिखने के बाद आपको ये एडिंग लगानी है और इसमें लिखना है Na किसमें? ठोस में। आधा मोल Cl2 गैस, अणु गैस, आधा मोल Cl2 अणु गैस। अब सुनना, पहले हम क्या करेंगे, जो ठोस है इस ठोस में से किसको परिवर्तन कर देंगे? तो ठोस परमाणु। इस ठोस परमाणु को किस में परिवर्तन कर देते हैं? गैस परमाणु में परिवर्तन कर देते हैं। तो कौन सी ऊर्जा आएगी? ऊर्जा आएगी ऊर्ध्व पातन ऊर्जा, ऊर्ध्व पातन ऊर्जा। तो ठोस परमाणु को क्या देनी पड़ेगी? कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। जो ऊर्जा क्या रहेगी? पॉजिटिव नेचर की। ऊर्जा दे रहे हैं तो पॉजिटिव नेचर। जो ठोस परमाणु किस में चेंज हो जाता है? गैस परमाणु में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाएगा? गैस परमाणु में चेंज हो जाएगा। प्लस आधा मोल Cl2 अणु गैस। अब सुनना ध्यान से। अब हमारे पास जो ये आया ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? गैसीय परमाणु। ये क्या बन गया? गैसीय परमाणु बन गया। क्या बन गया? गैसीय परमाणु। अब गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब ऊर्जा हमको देनी पड़ेगी। इससे ऊर्जा देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो ऊर्जा क्या रहेगी यहाँ पर? पॉजिटिव नेचर की। और Na यहाँ पर क्या बन जाएगा? Na प्लस बन जाएगा। और ये किसमें क्या बन जाएगा? गैसीय आयन बन जाएगा। क्या बन जाएंगे? गैसीय आयन बन जाता है। और एक इलेक्ट्रॉन हम इससे क्या निकाल दिया? बाहर निकाल दिया। एक इलेक्ट्रॉन इससे क्या निकाल दिया? बाहर निकाल दिया। प्लस Cl आधा मोल Cl2 गैस, आधा मोल Cl2 अणु गैस, आधा मोल Cl2 अणु गैस। फिर हमने क्या करेंगे? आधा मोल Cl2 जो अणु गैस है इसको किस में परिवर्तन करेंगे? इसको परिवर्तन करेंगे, सुनना, गैसीय परमाणु में परिवर्तन करेंगे। आधा मोल Cl2 अणु गैस है। इस आधा 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 Cl2 अणु गैस को किस में परिवर्तन करना चाहते हैं? गैसीय परमाणु में परिवर्तन करना चाहते हैं। तो कौन सी ऊर्जा आएगी? बंध वियोजन ऊर्जा आएगी। कौन सी ऊर्जा आएगी? बंध वियोजन ऊर्जा। तो इसको क्या देनी पड़ेगी? ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो डेल एच भी रहेगी, पॉजिटिव नेचर की रहेगी। तो इससे क्या निकल जाएगा? यह किस में परिवर्तन हो जाएगा? परमाणु गैस में परिवर्तन हो जाएगा। इसमें गैसीय परमाणु में परिवर्तन हो जाएगा। अब गैसीय परमाणु में हम क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन का योग करते हैं। गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन का योग करने के लिए कौन सी ऊर्जा आएगी? वो ऊर्जा आएगी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी।
इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी उड़ जाएगी। कौन सी उड़ जाएगी? इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी उड़ जाएगी। तो यहां पर क्या बनेगा? Na प्लस गैस आयन बन जाएगा। ये पहले से गैस आयन है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो ये भी क्या बन जाएगी? गैसीय आयन बन जाएगी। और सुनना ध्यान से, इन दोनों को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। मिक्स करेंगे तो कौन सी ऊर्जा होगी? जालक ऊर्जा होगी। ये माइनस में रहेगी, ऊर्जा क्या निकलेगी? बाहर निकलेगी। गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन का योग करने पर जो ऊर्जा बाहर निकलती है उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी बोलते हैं। अब दोनों गैसीय आयनों को क्या करना चाहते हैं? मिक्स करना चाहते हैं। तो दोनों गैसीय आयन को मिक्स करने पर कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है, कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है, कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है। उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं? उस ऊर्जा को बोलते हैं जालक ऊर्जा। और दोनों Na प्लस आयन गैस बन जाएंगे, Cl माइनस आयन गैस। इसको डायरेक्ट करें तो यहां से क्या निकलेगी? कुछ ऊर्जा बाहर निकलेगी। इस ऊर्जा को बोलते हैं समवन ऊर्जा, समवन एंथैल्पी बोलते हैं, समवन एंथैल्पी ऊर्जा। ये क्या बन गया? एक चक्रण बन गया। ये तो रही डायरेक्ट और ये रहा वो रास्ता, ऐसे चलना पड़ेगा। ये होता है चक्र, बोरन एबर्ट चक्र। ऐसे आपको आना पड़ेगा इस प्रकार के। यहां पर ये डायरेक्ट है, क्यों? माइनस क्यू ऊर्जा। इस माइनस क्यू ऊर्जा को क्या, कौन सी ऊर्जा बोलते हैं? समवन एंथैल्पी बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना, जो ये माइनस ऊर्जा है, ये माइनस जो क्यों है, ये किसके बराबर होगी? इस डायग्राम के नीचे लिखना, जो माइनस क्यू है वो कौन सी ऊर्जा के बराबर होगी? वो होगी पहले कौन सी ऊर्जा होगी? ऊर्ध्वपातक ऊर्जा। किसको, कौन सी नेचर की है? पॉजिटिव नेचर की। तो डेल एस एस, फिर आयनन ऊर्जा, ये पॉजिटिव नेचर की है, डेल एस आई। फिर बंध वियोजन ऊर्जा, डेल एच बी। फिर ये नेगेटिव नेचर की ऊर्जा है तो डेल एच ई। और जालक ऊर्जा भी क्या है? नेगेटिव। इन सभी ऊर्जा का योग करने, इन सभी ऊर्जा का योग करने पर ये किसके बराबर आ जाएगी? समवन एंथैल्पी ऊर्जा, समवन एंथैल्पी ऊर्जा माइनस क्यू के बराबर आ जाएगी। माइनस क्यू क्या है? यहां पर समवन एंथैल्पी है। एंथैल्पी क्या है? ऊर्जा का रूप। इसके बराबर आ जाएगी, माइनस क्यू के बराबर। ये बना लो, पहले ये आपको ये बनाना है, फिर आपको नीचे ये लिखना।